तो हाय नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब क्लास 10th की गणित के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन तीसरे के सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21 तीनों के गुणनखंड करने हैं। सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। अब करेंगे 12 का LCM करेंगे, 15 का LCM करेंगे और 21 का LCM करेंगे। पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 7 × 3 = 21, 7 एकम 7। तीनों कट गए। अब तीनों में देखेंगे कॉमन कौन सा अंक है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, तो कॉमन 3 हो गया। तो एक बार लिख लेंगे HCF बराबर 3 गुणे 1 भी कॉमन है तो 1 लिख लेंगे बराबर 3 एकम 3। ये HCF निकल के आ गया। अब LCM निकालना है। LCM बराबर जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे 3 गुणे 1 गुणे, अब जो बचे हैं उनको भी लिख लेंगे। HCF में जो कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं और LCM में जो कॉमन होते हैं उनको एक एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको जो बचे हैं वो भी लिख लेते हैं। मतलब 2 बचे तो 2 लिख लेंगे, गुणे 2 गुणे 5 इसमें बचे तो 5 लिख लेंगे, गुणे 7 इसमें बचे तो 7 लिख लेंगे बराबर। अब इनके गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। तो ये आ गया HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में है 17, 23 और 29। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 17 का गुणनखंड कर लेंगे और 23 का गुणनखंड कर लेंगे और 29 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 का करेंगे तो 17 एकम 17, 23 का करेंगे तो 23 एकम 23, 29 का करेंगे तो 29 एकम 29। अब HCF बराबर देख लेंगे कॉमन क्या है, 1 कॉमन है तो 1 लिख लेंगे तो HCF आ गया 1। अब LCM बराबर जो कॉमन है उसको लिख लेंगे 1 गुणे जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इन चारों के गुणा कर देंगे। 17 एकम 17, 17 का गुणा करेंगे 23 में, ग्यारह 11,339, 11,339। तो HCF आ गया 1 और LCM आ गया 11,339। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो इन तीनों के गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड कर लेंगे, 9 का गुणनखंड कर लेंगे और 25 का गुणनखंड कर लेंगे। 8 का करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 का करेंगे 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 25 को 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। अब HCF बराबर निकालेंगे, कॉमन देखेंगे 1 है कॉमन तो HCF 1 लिख लेंगे। LCM बराबर 1 को अगर गुणा में लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चलो लिख लेते हैं 1 गुणे, अब जो बचे हैं उनको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनके गुणा कर लेंगे। 1 का 2 में करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। यहाँ तक आया 72 और 5 25 गुणे 25, 72 गुणे 25 कर देंगे। यहाँ कर लेते हैं 72 गुणे 25
5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1, 5 7 35 1 36 गुणा यहाँ 2 दूनी 4 2 7 14 0 10 को शून्य हासिल 1 7 1 8 1800। तो HCF आ गया 1 और LCM कितना आ गया 1800। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल सॉल्व हुए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।